बच्चा पार्टी कैसे हैं आप लोग। जरा देखो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है और समझो इस बात को। उसके बिहाफ पे जो बनने वाली हमारे पास जो हाइड्रो पावर उस पे कम होती है एज कम्पेयर टू एयरक्राफ्ट पे, क्योंकि जो जितना सन के पास होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी को प्राप्त कर लेगा। बिल्कुल सही बात है ना। है और बायोफ्यूल विल, तो बच्चों कल के लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म में हम लोगों ने बात करी थी कि इलेक्ट्रिक करंट के जो मैग्नेट इफेक्ट होते हैं, और इसके एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस बनाए थे और जो क्वेश्चन बन सकते थे हमारे पास इस चैप्टर के रिगार्डिंग, और उसका हम लोगों ने बच्चों समाधान करा था। आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हमें काम करना है सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर। मतलब ये है कि सोर्स ऑफ एनर्जी में क्वेश्चन तो बहुत आसान आसान से आएंगे। जैसे मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में बच्चों क्वेश्चंस आए थे हमारे पास, सिंपली हम लोगों ने सिर्फ क्या देखा, हम लोगों ने सिर्फ ये देखा उसका क्वेश्चन क्या कह रहा है और सिंपल उस पर टिक लगा के आंसर प्राप्त कर लिया था। सेम कहानी हम लोग कहाँ पे देखेंगे, सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि जैसे हमारे पास क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को हमें पढ़ना है, उसी के बिहाफ पे सिंपल हम लोग टिक लगा देंगे। ऐसे क्वेश्चन इसके अंदर भी आने वाले हैं। तो भैया करना कैसे है, सॉल्व कैसे करना है, आओ चलते हैं बच्चों इसके पहले क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव वाले क्वेश्चन की लैंग्वेज और क्वेश्चन का समाधान हमें किस तरीके से करना है। तो भैया आराम से बैठ जाओ, क्वेश्चन को जरा देखो, क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है और समझो इस बात को। वाटर स्टोर्ड इन रिजर्वायर created by building dams across river is used to generate electricity which is a renewable source of energy। ठीक है बच्चों ना, अब ये पूछ रहा है कि देखो जब हम लोग बात करते हैं, जब भी हम डैम्स वगैरह की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग बहुत सारी एनर्जी का यूज़ करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का भी यूज़ करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का भी यूज़ करते हैं, सन की सोलर एनर्जी का भी यूज़ करते हैं। तो वो और फिर भैया उतनी ऊंचाई पे है, मतलब उसके पास क्या है, mgh, मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। और पोटेंशियल एनर्जी में बच्चों जी क्या होता है, हमारे पास ग्रेविटी होती है। तो हमसे यही पूछता है कि जब डैम के अंदर हमने पानी भर रखा है तो वो हमारे पास हम लोग क्या बना रहे हैं यहाँ पे, है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। उसके बिहाफ पे जो बनने वाली हमारे पास जो हाइड्रो पावर प्लांट है, उसके बिहाफ पे विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इन चारों में, इन दोनों में से, पी क्यू में से कौन हेल्प करता है भैया, दोनों ही हेल्प करते हैं। ग्रेविटी का भी बहुत बड़ा रोल है, योगदान है, और सोलर एनर्जी का भी बहुत बड़ा योगदान होता है किसके अंदर, टू जनरेट द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या बोलेंगे हम लोग, बोथ पी एंड क्यू। तो भाई ऑप्शन नंबर हमारे पास थर्ड मैच कर जाएगा। ठीक है बच्चों, आओ सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर आराम से जो क्लास की जो तुम लोगों ने कोर्स लिया होगा उसके अंदर बहुत सारे हम लोगों ने लेक्चर्स डाले हैं। उन लेक्चर्स को ज़रा देखना और उन लेक्चर की जो नोट्स हैं उनको अच्छे से बनाना और फिर इन क्वेश्चन को सॉल्व करना, तुम्हें अलग ही फील आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के में, है ना। आओ बच्चों, टू स्टेटमेंट आर गिवन, वन लिमिट, वही है बच्चों, अदर्शन आ गया है, एक उसका रीज़न आ गया है, और बताना है हमें, और इसमें से बताना है कि इसके बिहाफ पे इनमें से सबसे बेहतर कौन होगा। Incident sunlight on a solar panel on the earth's surface is lower than the incident sunlight on the solar panel on the spacecraft। हाँ देखो भैया, क्योंकि देखो जो हमारे पास लाइट है, जो हमारे अर्थ के सोलर पैनल जो लगे हुए हैं उस पे कम होती है एज कम्पेयर टू एयरक्राफ्ट पे, क्योंकि जो जितना सन के पास होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी को प्राप्त कर लेगा। बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात क्या है बच्चों, ये क्या कहते हैं, जब सनलाइट हमारे पास आती है तो कोई भी अर्थ का एटमॉस्फेयर हो, छोटे पार्टिकल्स हो, बड़े पार्टिकल्स हो, या कोई भी चीज़ हो, अर्थ की जो सन से जो लाइट आती है उससे वो उसको वो पेनिट्रेट आराम से करते हुए अर्थ धरती तक पहुंच जाती है। तो हम यहाँ पे क्या बोला है इन लोगों ने, रीज़न क्या है, सनलाइट इज नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड बाय अ मीडियम लाइक एयर इन स्पेस। जो सनलाइट है, जो हमारे पास सन की लाइट होती है, वो एयर के मीडियम से वो रुकावट नहीं बनते हैं, वो उसको पेनिट्रेट करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाती है। तो बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे इसके अंदर बच्चों, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। मतलब क्या हो गया, बोथ अदर्शन और इसका जो रीजन है बच्चों, वो दोनों कहानी बिल्कुल दोनों के इसके अंदर बिल्कुल सही रहेंगी। मतलब ऑप्शन नंबर तुम्हारे पास बच्चों फर्स्ट मैच कर जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। Biomass is the organic material of plant and animal. It can be treated and used as a fuel called biofuels, है ना।
स्टेट वन मेजर एडवांटेज इन द यूज ऑफ बायोफ्यूल्स ओवर फॉसिल फ्यूल्स। एक बहुत अच्छा सा एक एडवांटेज बताओ किसका, फ्यूल्स का, इसके ऊपर। देखो बच्चों, मैंने ना एक इसका अच्छा सा आंसर लिखा है, मैं सीधा आपको आंसर दिखाता हूँ। अब ये है एक हमारे पास रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसका हमसे ये एविडेंस पूछ रहा है, उसका हमसे ये समाधान पूछ रहा है, कैसे आंसर लिख रहा हो तो क्या बोलोगे? देखो बच्चों, बायोफ्यूल्स आर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एज ट्रीज कैन ग्रो अगेन, है ना। तो बायोफ्यूल्स जो होते हैं उनको हम दोबारा दोबारा भी, हाँ टाइम लगेगा, लेकिन हमारे पास क्या है बच्चों, एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, है। और बायोफ्यूल विल कॉज लेस हार्म टू द एनवायरनमेंट ड्यू टू लेस माइनिंग एक्टिविटीज़। और जो बायोफ्यूल्स होते हैं, वो जो रिन्यूएबल सोर्स होते हैं, वो हमारे पास एनवायरनमेंट को भी कम से कम हार्म करते हैं, कम से कम पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, और उससे हमारा फ़ायदा काफ़ी रहता है। किससे बच्चों? हमारे पास किससे? किससे? बायोफ्यूल से। एनी अदर करेक्ट आंसर एक्सप्लेन एडवांटेज ऑफ बायोफ्यूल ओवर फॉसिल फ्यूल। तो बहुत सारे हमारे पास हमको एडवांटेजेस हैं जो उसको हम लोग कर सकते हैं, लेकिन एक मार्क्स में बच्चों हम लोग इतना ही करके आएंगे, तुम्हारे लिए काफ़ी रहेगा, ठीक है। तो बच्चों मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि आप लोगों के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बच्चों दिखाना चाहूँगा कि हमारे कोचिंग के माध्यम से बच्चों हम लोग कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट हम लोगों ने बच्चों कोर्सेज लॉन्च करे हैं, और उन चीज़ के ये 50 दिन का जो बच्चों क्रैश कोर्स है हमारे पास अबाउट द 2026 के लिए 10th बोर्ड के रिगार्डिंग। तो बच्चों हम लोगों ने कोर्स बना के बहुत अच्छे लेवल के उसमें क्वेश्चन हम लोगों ने क्रैक करे हैं। उसके अंदर आपके अंदर डाउट सेशन भी रखा गया है, डीपीपीज भी बनाई गई हैं, क्वेश्चन बनाए गए हैं, हर लेवल के क्वेश्चन बनाए गए हैं। उसमें एमसीक्यूज भी हैं, शॉर्ट हैं, वेरी शॉर्ट हैं, लॉन्ग है, 5 मार्क्स हैं, केस स्टडी है हमारे पास उसके अंदर, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन हैं, एजर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल के बच्चों हम लोगों ने उसमें क्वेश्चन बनाए हैं। तो बच्चों मैं आपको बताऊं उसके अंदर बच्चों क्या रहेगा हमारे पास, ये हमारे 50 डेज के अंदर बच्चों जो हम लोग कोर्स अभी दिखाने वाला हूँ, उसके बाद अंदर बच्चों हम लोग सारे सब्जेक्ट का सारे चैप्टर का 100% सिलेबस कवर अप करेंगे, और डेली लाइफ क्लास चलेगी। और कम से कम बच्चों 10 से 12 साल की जो पीवाईक्यूज हैं, जो बोर्ड्स के आ चुके हैं आपके 10th बोर्ड्स के अंदर, उनका भी हम लोग इन लेक्चर के माध्यम से सबका समाधान आराम से करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी बच्चों, उसके लिए हम आपके साथ रहेंगे, क्योंकि हर कोर्स के अंदर आपको एक डाउट सेशन जरूर मिलेगा। कैसे मिलेगा? और देखो चलो देखते हैं इसके अंदर, है ना। अब देखो बच्चों, अब ये कोर्स का जो प्राइस भी इतना नहीं रखा है, इतना तो भैया तुम मोमो वगैरह खा लेते हो, इतना तुम पिज़्ज़ा खा जाते हो, इतना तुम्हारी ये पूरी ईयर का पैकेज हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं 199 के अंदर बच्चों। आपके पास ये एक पूरा का पूरा पैकेज है। इसमें देखो बच्चों, आपके 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज रहेंगे, और क्या है, ऑल क्वेश्चन जो भी हमारे पास एमसीक्यू, लॉन्ग शॉर्ट, केस स्टडी, सारे के सारे जो क्वेश्चन 2026 में, या हमारे पास जो पीवाईक्यूज है हमारे पास, या 2026 में जो क्वेश्चंस आने वाले होंगे, सबका समाधान बच्चों इनसे आराम से आप लोग कर सकते हो, है ना। है बच्चों, आपके पास डाउनलोड पीडीएफ्स भी मिल जाएंगी, वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आराम से वहाँ से भी देख सकते हो। और बच्चों देखो बोनस लिमिट क्या है, अभी एक लिमिट टाइम के लिए हमारे एक बोनस को भी हमने निकाल रखा है, और जो फ्री, ओके 149 का था, लेकिन बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखा है, अगर आप अभी इसको लिमिट टाइम के अंदर इसको पैकेज करते हो। अब तुम्हारा मन है सर हमें और फीचर दिखाओ, और फीचर अच्छे चाहिए, तो भैया सेकंड वाले पे आ जाओ। जितना भी तुमने पहले वाली कहानी पढ़ी है वो सब के सब कहाँ पे मर्ज करना पड़ेगा हमारे पास सेकंड वाले पैकेज के अंदर। और इसके अंदर 399 के अंदर आप लोग एक्स्ट्रा देखो पैकेज क्या क्या है वो भी जरा देख लो। अरे भाई 399 का तो एक पिज्जा ही आ जाता है, जो एक दिन में, एक रात में तुम चट कर जाते हो। ये तो तुम्हारे पास भैया पूरी साल का वन टाइम पेमेंट करने के बाद पूरी साल का आपके पास बच्चों क्या मिलने वाला है, एनरोल हो जाओगे आराम से इसके अंदर। अब देखो इसमें एडिशन फीचर्स क्या है, हम लोगों ने इसमें बच्चों शॉर्ट कैप्सूल्स बनाए हैं ना, लेक्चर के शॉर्ट कैप्सूल बनाए हैं, ताकि वो आपको लोगों को मिल सके। और उन कैप्सूल्स के अंदर बहुत शॉर्ट तरीके से हम लोगों ने समझाया है कि किस तरीके से हम लोग 50 डेज के अंदर ये पूरा का पूरा हम लोग काम कर लें, जो हमारे पास 10th बोर्ड्स का आने वाला है। देखो बच्चों, हाई क्वालिटी वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, क्यूब कौन सा क्लियरेंस मिलेगा, और फिर वही ये बोनस जो वहाँ पे था बच्चों, वही बोनस तुम्हें यहाँ मिलेगा। क्या रहे मिलेगा तुम्हारे पास, डाउट सेशन बिल्कुल फ्री रहेगा। अब लाइव अल्टीमेट प्रीमियम एक्सपीरियंस के अंदर बच्चों थोड़ा सा पैसा और बढ़ जाएगा, मतलब तुम्हारे पास डेढ़ डेढ़ पिज़्ज़ा खा लोगे, है ना, है डेढ़ पिज़्ज़ा खा लोगे 699 के अंदर। वन टाइम पेमेंट के अंदर बच्चों आप ये पूरी की पूरी फैसिलिटीज ले सकते हो। जो हमने कहानी पहले ही में बनाई थी, जो हमने कहानी सेकंड में बनाई थी, दोनों कहानी को मर्ज करके हम थर्ड के अंदर डालेंगे, और थर्ड के डालने के बाद बच्चों फिर कहानी को और एक्स्ट्रा जो इसके अंदर एक्टिविटीज है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जरा देखो
डेली लाइव क्लास रहेगा इसके अंदर, टू वे ऑडियो इंटरेक्शन रहेगा। मतलब क्या हुआ, आपके समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चों जो आपके टीचर्स होंगे वो आपके पास होंगे, उन टीचर के माध्यम से, उन टीचर के द्वारा आप भी अपना सीधा ऑडियो के थ्रू और वीडियो के थ्रू आप सिंपली उनसे बच्चों क्या कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं उनके अंदर, है ना बच्चों। और ये सारी की सारी बच्चा ये पूरी वही कहानी है हमारे पास, ये भी 699 के अंदर है। ठीक है स्टूडेंट्स।